हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पुरुषार्थ का क्या कनेक्शन है। आपको अगर जिंदगी में बहुत एक बड़ी सफलता पानी है तो आपको पुरुषार्थ में रहना बहुत जरूरी है। आपने जितने भी शास्त्र पढ़े होंगे, कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, आपको पुरुषार्थ के बारे में उसको बताया जाता है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि पुरुष से पुरुषार्थ निर्माण हो गया, ऐसा नहीं है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको पुरुषार्थ करना ही है। जितना आदमी एक नेचर के लिए, समाज के लिए काम करे, वैसा ही हमें औरत के लिए भी, स्त्री के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपने अगर पुरुष में जन्म लिया है, स्त्री में जन्म लिया है, तो आप में पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जब तक ये पुरुषार्थ समझ नहीं पाओगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट नहीं हो सकती। अगर आपने क्या किया कि आपने सारी टेक्निक की, सारी चीजें कर रहे हो, आप सारी चीजें को फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर पुरुषार्थ का उगम नहीं हुआ है, पुरुषार्थ जागा नहीं हुआ है, तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट नहीं हो सकती। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको कैसे किया जाता है उसको भी हम समझेंगे। पुरुषार्थ का मतलब वो होता है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है। फिर वो इंसानियत आदमी में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। इंसानियत कितनी है आप में, तो उसके जो इंसानियत करने के टाइम में, आपके उस समय में, टाइम में, नेचर में काम करते समय, परिवार में काम करते समय आप कितनी इंसानियत से उस चीज को निभा रहे हो, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, आप अपने परिवार में हो, आप अपने ही परिवार में पॉलिटिक्स खेल रहे हो, इसके लिए उसके लिए, इसको कम ना मिल जाए, उसको ज्यादा ना मिल जाए, मैं ये ऐसा कर दूंगा, इनसे मेरे को कुछ संबंध नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपना देख लूंगा, मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे छुपा के रख दूंगा, मैं किसी को ज्यादा पैसे नहीं दे दूंगा। ये अगर ऐसी बातें हो रही है एक परिवार के बीच में तो वो पुरुषार्थ नहीं कहलाता। फिर एक बात देंगे, हम किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, उसने बोला कि मुझे चाय पिला दो, आप चाय नहीं पिला रहे हो, 10 रुपए की 5 रुपए की चाय, लेकिन आप चाय पिलाने में भी हिचकिचाहट आ रही है, आपने कुछ चाय नहीं पिलाया उसको, तो वो पुरुषार्थ में नहीं आता। आपने किसी को हेल्प नहीं किया, बहुत जरूरतमंद इंसान को हेल्प की जरूरत है, लेकिन आपने उसको हेल्प नहीं किया, हालांकि आप हेल्प कर सकते थे, तो उस जगह पे आपका पुरुषार्थ हिल जाता है। तो ये पुरुषार्थ होता है कर्म से। आपके जन्मों जन्मों के जितने भी कर्म है, उस कर्म से आपके पुरुषार्थ निर्माण हो जाएंगे। आपने जो पहले पुरुषार्थ किया होगा, पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ किया होगा, उसके कर्म अभी मिल रहे होंगे, और अभी का जो पुरुषार्थ करोगे जो आगे मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ, कर्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जीवन, ये बहुत जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कर्म है, उस कर्म के हिसाब से आपका ये जन्म हुआ है। आपको जो माँ बाप मिले हैं, उनके, आपके कर्म की वजह से आपको वैसे माँ बाप मिले हैं, और अपने आपके माँ बाप के कर्म की वजह से आप उनको मिले हो। तो ये दोनों के कर्म के मिलाप जो होता है, तब जाके आपका जन्म एक परिवार में होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि किसी के घर में भी जन्म ले जाए। ऐसा होता तो आप मुकेश अंबानी के घर में जन्म ले लेते। तो आपके जो पूर्व कर्म रहे हैं, उसके ऊपर से आपके इस जन्म का मिलाप हो जाता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे आप एक यात्रा में चल रहे हैं, एक बस से चल रहे हैं, आपने बोले कि मेरे माँ बाप ने ऐसा किया तो मेरे उनके वजह से मेरा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। आपके कर्म ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कर्म उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सब आदमी अकेला है। आपने देखा होगा कि किसी को हम माँ बाप बोल देते हैं, किसी को हम बहन बोल देते हैं, किसी को फ्रेंड बोलते हैं, किसी को पत्नी बोलते हैं। ये रिश्ते तो यहाँ पे आके बनाए हैं हमने, लेकिन यहाँ की जो यात्रा है, जो यात्रा पूरी अलग अलग है। जैसे मैं बताता हूँ, एक हम बस से एक चल रहे हैं, हम नागपुर से दिल्ली जा रहे हैं, उस बस में हमें कितने यात्री मिल जाते हैं, बहुत सारे यात्री, बहुत सारे पैसेंजर मिल जाते हैं। तो वैसे ही इस जीवन की भी यात्रा है कि हम, कोई बंदा बीच में उतर गया तो उसके साथ बात कर लिया, बहुत सारा अटैचमेंट हो गया, वो बीच में उतर गया, वो चला गया, फिर हमें आगे की यात्रा जाना है। तो अगर वो बस में हम जाके नागपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो बस हमारी हो गई या हम उस बस के हो गए, लेकिन वो एक जरिया था उस टाइम को ट्रैवल करने के लिए। तो वैसे ही हम इस पृथ्वी लोक में हमने जन्म लिया है, तो हमारा मतलब हमने बोलेंगे कि हम माँ बाप के हैं, तो ऐसा नहीं है। वो अलग 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 रास्तों पे अलग अलग है। तो आपके कर्म ही आपको ये करना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको इस नेचर के लिए काम करना पड़ेगा। मरने से पहले समझ लो 100 पेड़ लगा दो, आप नहीं भी रहोगे, लेकिन वो
पेड़, इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में एयर देते रहेंगे, आपका पुनीत कर्म हो जाएगा, क्रियमान कर्म हो जाएगा, आपको संचित कर्म हो जाएगा। वो संचित होने के बाद में, क्रियमान से संचित होने के बाद में वही प्रारब्ध के रूप में आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपके प्रारब्ध कर्म काम करते हो और इसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ काम करता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने पत्नी को पैसे नहीं देंगे या फिर उससे बहुत सारी बातें छुपा के रखेंगे। आप इतना समझो कि वो औरत आपको संतान दे रही है, आपके पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, आपको खाना बना के दे रही है, तो उससे कितना बड़ा उसका मतलब एक उपकार है, एहसान है आपके ऊपर। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं है, तो वही पुरुषार्थ उसमें कमजोर पड़ जाता है। आपने कई बूढ़ी आपकी दादी माँ होगी, उसको कभी पानी नहीं पिलाया, तो वही आपका पुरुषार्थ कमजोर पड़ गया। और सारे चीजों का वही मिलाप है। कर्म ही हमारे लाइफ का बेस है, कर्म ही हमारे लाइफ का सारे चीजों में आगे बढ़ता है। तो आप अगर किसी को एक पानी नहीं पिला सकते और आप बोलोगे कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, तो ये ब्रह्मांड का नियम वो अलग विपरीत में काम करेगा, आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अनजाने लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, अनजाने लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। अगर आपके जेब में पैसा भी नहीं है, लेकिन ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसी इच्छा दर्शाओ कि मुझे हेल्प करना है, हेल्प करना है। जब आप भावना भी प्रकट कर जाते हो तो आपके क्रियावान कर्म में वो चीज पड़ जाती है और वही संचित रूप में आगे निकल के आपको प्रारब्ध देती है। तो इसके लिए आपकी इच्छा भी होना चाहिए, आपके पुरुषार्थ में काम होना चाहिए। ये चीजें सिर्फ पुरुष के लिए लागू नहीं होती है, ये चीजें स्त्री के लिए भी लागू होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा ये पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ होता है जो आप डेली के काम कर रहे हो, उसमें अपने निस्वार्थ भाव से काम करना। किसी को 2 रुपए देना, किसी को 5 रुपए देना, किसी को खाना खिलाना, किसी को कहीं कोई गाय जा रही है तो उसको खाना खिलाना, किसी के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, इस ब्रह्मांड के लिए काम करना, खुद के लिए काम करना, सोल के ऊपर काम करना, परिवार में काम करना, इस नेचर के लिए काम करना, बहुत सारी चीजें करना होता है। तब जाके ये पुरुषार्थ का काम हो जाता है और कर्मा फिर आपके अच्छे हो जाते हैं, प्रारब्ध अच्छा हो जाता है, संचित कर्म अच्छे हो जाते हैं, सारे क्रियमान कर्म हो जाते हैं, तमोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी, ये सारे डिवाइडेड करके आप फिर एक बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे। और उसके बाद में आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी चालू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी सिर्फ लिख दिया, मैनिफेस्ट कर लिया, ध्यान कर लिया, इससे नहीं होता है। उन चीजों को आपको सारी चीजें कनेक्टिंग है। आप जब तक अपना प्रारब्ध चेंज नहीं करोगे, आप कर्मा चेंज नहीं करोगे, आपके पिछले कर्मा का भी असर इस पे पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आज के कर्म तो अच्छे कर लो, पिछले जन्म को क्या थे आपको पता ही नहीं, आज के जन्म पे काम करो, अच्छे से काम करो, तब जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। और जब आपके प्रारब्ध अच्छे कर्म हो जाएंगे, पुरुषार्थ में उसका मिलाप हो जाएगा, तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ऐसे ही चालू हो जाएगी और आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, एक टेक्निक भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके काम बनते जाएंगे। तो सबसे पहले पुरुषार्थ में काम करिए, सारी चीजें हो जाएगी। तो आज हमने देखा पुरुषार्थ कैसे होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध पुरुषार्थ से क्या है, पूरा गहरा संबंध है पुरुषार्थ से। आप पुरुषार्थ पे काम करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी उड़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा हमने पुरुषार्थ क्या होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।